गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट 2। तो कल हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने समझा था इसके अंदर कि डेप्रिसिएशन के अंदर कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एक एसेट का यूज कितने साल के लिए होता है और उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है। तो आज हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स करेंगे कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड थे, दो मेथड थे। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा था WDV, जिसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हमारे पास दो मेथड है, पहला है स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उससे पहले एक छोटी सी चीज हमने समझनी है, वो ये है कि अगर हमने मशीनरी परचेज करी है 10 लाख की और इस मशीनरी को लाने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारा कुछ खर्चा हो जाता है, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए 2 लाख के, फ्रेट पड़ गई हमें 50,000 रुपए की। तो टोटल इस मशीन की कैपिटलाइज्ड वैल्यू इसकी कितनी होगी, 12,50,000। हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू मशीन की कितनी होगी, 12,50,000। ये वैल्यू किसकी होगी, मशीन की एक्चुअल में वैल्यू होगी, क्योंकि मशीन हमने 10 लाख की खरीदी है, उसके ऊपर हमारे पास इतने इतने चार्जेस अभी यूज करने से पहले ही पड़ चुके हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। बट अगर इस मशीन को कैपिटलाइज वैल्यू करने के बाद इसको फर्दर हम यूज करते हैं और फिर कोई रिपेयर वर्क कराते हैं, कोई सिंपल रिपेयर कराते हैं, रिपेयर वर्क 20,000 या 30,000 का, ये वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं करनी। इसका कारण क्या है कि ये जो हमने रिपेयर करवाया है, ये सिंपल मशीन को ठीक करवाया है, इससे मशीन की वैल्यू में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, इससे इसकी वैल्यू बढ़ी नहीं है। बट इसके अंदर मशीनरी हमने 10 की खरीदी, 2 लाख की इंस्टॉलेशन करवाई है, यानी कि उसको लगाने के लिए वो इंस्टॉलेशन जरूरी थी और 50,000 का फ्रेट भी जरूरी था। तो टोटल उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू टिल द यूज, जब तक उसको अभी यूज स्टार्ट नहीं किया हमने, तब तक कितनी वैल्यू थी उसकी, 12,50,000 की। और आफ्टर दैट अगर हम कोई रिपेयर वर्क कराते हैं, कुछ भी छोटा मोटा वर्क करवाते हैं, तो उसकी वैल्यू उसके अंदर ऐड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल रिपेयर वर्क है, इससे उसकी वैल्यू में इंप्रूवमेंट नहीं आई है। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज हमने मेथड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हम मेथड करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या SLM मेथड के अंदर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड रहती है, कि एक बार जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, जो ओरिजिनल मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, तो हर साल उतनी ही डेप्रिसिएशन उसके अंदर लगेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे कि मान लीजिए एक मशीनरी थी 10 लाख की और उसको हमने 10 साल यूज किया, तो उसकी डेली की हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। बट अब क्वेश्चन कुछ और तरीके से आते हैं, तो वो हम देखेंगे कि अब क्वेश्चंस को कैसे हमने बेसिकली करना है। और जब हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर को करना है, तो इसके अंदर हमने कुछ लेजर्स अकाउंट क्रिएट करने हैं। पहला अकाउंट तो होगा मशीनरी का या एसेट अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा अकाउंट अगर होगा हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड फोर्थ अकाउंट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमने इस चैप्टर के अंदर बनाने सीखने हैं, दोनों मेथड से, SLM मेथड से भी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी। तो सबसे पहले हम आज SLM मेथड से एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके अंदर मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बनाना सीखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ABC लिमिटेड purchased a machinery rupees 10 lakh, on which installation charges rupees 2 lakh on 1st April 2016, and
then on 1st October 2017 they purchased another machinery of worth rupees 2 lakh। ये क्वेश्चन ने हमें दिया होगा। और एक क्वेश्चन ने हमें एक और चीज क्या दे दी होगी कि मशीनरी कॉस्ट प्राइस 10 lakh which purchased on 1st April 2016 was sold। वो हमने बेच दी। कब बेची है उसको? वो बेची है हमने 1st October 2018 के अंदर at rupees 9 lakh। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो इसके अंदर हमने, और नीचे हमें दिया होगा कौन से मेथड कर रहे हैं हम, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से। डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है? 10% लगानी। डेप्रिसिएशन लगानी है हमने 10% को। तो हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि ABC लिमिटेड परचेज अ मशीनरी रुपीज 10 lakh ऑन विच इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 2 lakh on 1st April 2016 and then on 1st October 2017 they purchased another machinery of worth rupees 2 lakh। Machinery cost price 10 lakh which purchased on 1st April 2016 was sold on 1st October 2018 at rupees 9 lakh। Prepare machinery account SLM method and कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है हमने? 10% लगानी है। तो हम इसका मशीनरी, इस क्वेश्चन का मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा ईयर कौन सा है। तो ईयर है हमारा 31 मार्च। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है 31 मार्च, यानी कि पीरियड कौन सा लेना है हमने? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच वाला पीरियड लेना है। तो भाई देखो इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। उसके अंदर हम बनाएंगे 1 अप्रैल 2016 और टू बैंक। कितने की मशीनरी परचेज करी है हमने? 10 लाख की मशीनरी ली थी और 2 लाख रुपए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए थे। तो टोटल मशीनरी कितने की आ गई थी हमारे पास? 12 लाख की मशीनरी आ गई थी। तो 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी कितने की ली थी? 12 लाख की ली थी। और हमने इसके अंदर अब क्या देखना है कि 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016 तक क्या हमने कुछ नया किया? क्या हमने कुछ भी नया कुछ परचेज सेल किया? तो नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? एनुअली डेप्रिसिएशन हमें पता है कितनी लगेगी? 10% लगेगी। और कौन से मेथड से लगेगी? SLM मेथड से। यानी कि डेप्रिसिएशन जो एक बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग गई वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। वो हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहेगी। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाई हमने तो वो कितनी आई? 1,20,000। तो 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने की मशीनरी बच गई है? 10,80,000 की मशीनरी हमारे पास 31 मार्च 2017 के हमारे बच गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे कि 1 अप्रैल 2017 से हमारे पास वो ईयर बनेगा। तो 1 अप्रैल 2017 के अंदर हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा था? ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस पड़ा था 10,80,000 का। और हमने 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज करी थी। तो इस साल कुछ ना कुछ और किया होगा। तो हमने एक और मशीनरी परचेज करी थी टू बैंक। कितने की मशीनरी वो खरीदी थी हमने? 2 लाख की मशीनरी। क्या और इस क्वेश्चन के अंदर हमने और कुछ किया था? तो इस साल हमने 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में हमने और कुछ नहीं किया था। तो क्या कर देंगे? फाइनली ईयर एंड के अंदर उसकी एनुअली डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी?
हमारी मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने एक बार पहले भी बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जो एक बार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग गई वो फिक्स्ड हो गई। तो कितनी लगी 1,20,000 जो इतनी थी वो इधर लगी। और तो ये मशीनरी हमने कब खरीदी है, ये खरीदी है हमने 1 अक्टूबर 2017 को। तो इसको कितने महीने हमने यूज किया, इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको हमने 6 मंथ के लिए यूज किया है इस मशीन को। तो इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के हिसाब से। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है 20,000, बट इसके ऊपर कितने महीने की लगेगी डेप्रिसिएशन, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास 10,000। और बैलेंस जो था वो कैरी डाउन कितना आ गया, मशीनरी 1 का कितना आ गया, मशीनरी 2 का कितना आ गया। तो मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है हमारे पास 10,80,000 माइनस 1,20,000। तो हमारे पास कितना आ गया 9,60,000। और 2 लाख में से 10,000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 1,90,000 आ गया। तो आगे हम अपना नेक्स्ट ईयर तैयार करेंगे, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कब से शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 से। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था मशीनरी 1 का और मशीनरी 2 का। मशीनरी 1 का था 9,60,000 एंड मशीनरी 2 का था 1,90,000। ये था हमारे इनके बैलेंसेस। तो देखो क्या इस साल कुछ किया हमने, यस हमने क्या किया था 1 अक्टूबर 2018 को अपनी जो मशीनरी हमने खरीदी थी वो हमने इसको बेच दिया था। कौन सी मशीनरी खरीदी थी, जो शुरुआत के अंदर हमने 10 की खरीदी थी। तो भाई वो मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल 2018 तक कितनी थी 9,60,000 की, बट हमने उसको बेचा कब 1 अक्टूबर 2018 को बेचा है। तो मतलब 6 मंथ हमने उसको और यूज किया, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 मंथ हमने उसको और यूज किया। तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पहले 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी लगी, पूरे साल की कितनी थी 1,20,000 जो एक बार फिक्स्ड हो चुकी थी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 6 मंथ की कितनी होगी 1,20,000 इंटू 6.12, तो ये आ गई हमारे पास 60,000। यानी कि 9,60,000 के ऊपर 60,000 की हमारी क्या लगी है डेप्रिसिएशन लग गई है। और हमने इस मशीन को कितने में बेच दिया था, इसको हमने 9 लाख के अंदर ही बेच दिया था। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम इस मशीन को 8 लाख के अंदर बेचते, अगर हम इस मशीन को 8 लाख के अंदर बेचते तो क्या होता, तो हमने 9,60,000 की मशीन थी, वो 60,000 उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगी थी, तो वो रह गई थी 9 लाख की। बट हमने उसको कितने का बेचा बाय बैंक, सेल कितने की करी हमने उसकी, उसकी सेल करी हमने 8 लाख की। तो मतलब कितने का लॉस हुआ हमें 1 लाख का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का हो गया 1 लाख का हमें लॉस हो गया। तो 9,60,000 ऐसे खत्म हो गए। 9,60,000 60 की डेप्रिसिएशन, 8 लाख की हमने सेल कर दी एंड 1 लाख हमें क्या हो गया नुकसान हो गया। तो देन अब रिमेनिंग हमारे पास कौन सी मशीनरी बच गई है, हमारे पास बच गई है 1,90,000 की। इसको हम कब देखेंगे 31 मार्च 2019 को। सबसे पहले क्या लगाएंगे, फर्स्ट वाली मशीनरी तो खत्म हो गई, वो तो सोल्ड हो गई, तो बची कौन सी है सेकंड वाली। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, इसके ऊपर लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो पूरी साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी पड़ी है, वही शुरुआत के अंदर हमने देखना है कि ओरिजिनल कॉस्ट सेल एसएलएम मेथड से कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कि ओरिजिनली इसकी वैल्यू कितनी थी 2 लाख की थी। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा। तो इट मींस 1,90,000 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, हमारे पास बैलेंस बच गया 1,70,000 रुपीज हमारे पास क्या बच गए बैलेंस के बच गए हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर के अंदर इसका स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन बोल देगा कि इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए आप। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इसका कैसे तैयार होगा, तो ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी की सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 31 मार्च
2017 को साल के सबसे पहले कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी हमने? 1,20,000 की लगाई थी। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1,20,000। इसका टॉपिक यही है। उसके बाद अगले साल की देखेंगे, नेक्स्ट ईयर की देखेंगे। 31 मार्च 2018 को हमारी डेप्रिसिएशन कितनी थी? हमारी डेप्रिसिएशन थी 1,20,000 थी फर्स्ट मशीन की एंड 10,000 थी सेकंड मशीन की। तो हमारे पास टोटल कितनी डेप्रिसिएशन आ गई थी? 1,30,000। और ये भी हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। और 31 मार्च 2019 को हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी थी? एक तो हमारे पास 60,000 डेप्रिसिएशन के आए थे और एक आए थे हमारे पास 20,000 डेप्रिसिएशन के। तो हमारे पास बाय टू मशीनरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी? टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई थी 60 + 20, ये आ गई थी 80। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 के आ गई थी हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो ये था बच्चे हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन के अंदर और डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स को हम कैसे बनाते हैं। तो अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको रिटर्न डाउन वैल्यू से हम कैसे करते हैं।